Good morning, dear students. Today we are going to read the fifth story. Today we are complete this chapter. आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. इसके पहले हम लोग When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pyjama. I slowed down to the walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. No, 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और जो इसमें दो कैरेक्टर आपको बताया गया था. एक है अनिल, जिसके यहाँ जो एक राइटर हैं और उन्हीं के साथ उनके घर में एज अ अब सर्वेंट कह सकते हैं या स्टूडेंट, वो अपने घर में जो अनिल थे इसको रखते. लेकिन वह क्या करता है, अनिल के घर में चोरी करता है. वही कह रहा है कि व्हेन आई वाज ऑन द रोड, यानी जब वो पैसा चुरा लेता है और चुराने के बाद से जब रोड पे आधी रात को जब निकलता है तो कह रहा है कि व्हेन आई वाज द रोड आई बिगेन टू रन, यानी वो क्या करने लगा, दौड़ने लगा. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, यानी जो उसकी कमर थी उसमें उसने अपने नोट्स जो पैसा चुराया हुआ था उसको क्या किया था, पिजामा, जो वो पिजामा पहना हुआ था उसका जो अंदर का जो नाड़ा होता है उसी में उसको क्या किया था, छुपाया हुआ था. और फिर वो कह रहा है कि मैं दौड़ते समय उस पैसे को काउंट किया और काउंट करने के बाद से कह रहा है कि वो 600 रुपया थे, जिसमें 50-50 के क्या थे, नोट थे. फिर वो कह रहा है कि इस पैसे से मैं 1 या 2 हफ्ते किस तरह से रह सकता था. लाइक अरब ऑयल्स, यानी अरब में जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, ऑयल्स होती हैं और वो एकदम अमीरों की तरह रहते हैं. तो वही कह रहा है मैं उनकी तरह ज़िंदगी सर्वाइव कर सकता था. कितने दिनों तक, ओनली 1 or 2 वीक्स. तो इतना हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे. इसके बाद से फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिडंट stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train has still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. फिर वो कह रहा है कि यानी जैसे ही मैं कहाँ पहुँचा, आई रिच द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पहुँचा तो जो हम लोग जाते हैं तो पहले टिकट लेते हैं. तो वो कह रहा है कि मैं सीधे कहाँ पहुँच गया, प्लेटफॉर्म पे पहुँचा. और ये भी कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं लिया था, क्योंकि वो क्या था, वो थिप था. और वो कह रहा है कि मैं कभी आज तक कभी टिकट नहीं लिया था और इसीलिए मैं डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, प्लेटफॉर्म. और फिर वो कह रहा है बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे जो लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट इन द ट्रेन हैज़ स्टिल टू पिक अप स्पीड. और जो ट्रेन होती हैं वो क्या करती हैं, पहले स्लो धीरे धीरे चलती हैं फिर स्पीड बनाती हैं. तो वो जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन थी वो क्या अभी स्पीड बना रहे थे, जिस ट्रेन को इसको क्या करना था, पकड़ना था.
आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन कैरियर। मैं क्या कर सकता था, मैं उस ट्रेन पे चढ़ सकता था, उसको पकड़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड। बट मैं क्या किया, मेरे अंदर हिचकिचाहट थी, मैं सोच रहा था, फॉर सम रीजन मैं कुछ सोच रहा था लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई लॉस्ट अ चांस टू गेट अवे। और इस तरह से वो ट्रेन चली गई, मैंने उस ट्रेन को क्या कर दिया, खो दिया, यानी वो ट्रेन चली गई। When the train has gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friend, believing that friends were more trouble than help, and I didn't want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. फिर वो कह रहा है कि when the train has gone, यानी जब ट्रेन चली गई तो मैं वहाँ पे क्या, अकेले सुनसान रेगिस्तान की तरह उस वहाँ पे मैं अकेले उस आधी रात को उस प्लेटफॉर्म पे मैं ही केवल था, अकेले था। फिर कह रहा कि आई हैज़ नो आइडिया, आई कैन नॉट थिंक व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं क्या करूं। मैं वहाँ पे क्या कर रहा था, सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अपनी रात को मैं कहाँ स्पेंड करूं। आई नो फ्रेंड्स, और मेरे पास कोई मित्र नहीं थे। और फिर वो कह रहा है कि मित्र हेल्प करने से ज़्यादा परेशान करते हैं क्या, वो हेल्प कम करते हैं, परेशान ज़्यादा करते हैं। एंड आई डिडंट वांट टू मेक एनी क्यूरियस, और एक रात के लिए मैं होटल में जाकर अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन, और एक व्यक्ति जिसको मैं बहुत अच्छे तरह से जानता था, उस व्यक्ति को मैं क्या कर दिया था, मैं लूट लिया था। यानी जिस व्यक्ति को मैं जानता था, जिसने मुझे शरण दिया था, जिसके यहाँ मैं रहता था, उस व्यक्ति को मैंने लूट लिया था। अब वही सब हमारे दिमाग में, यानी उसके दिमाग में चल रहा था। जो चोर था, जो थिप था, उसके दिमाग में यही सब क्या कर रहा था, चल रहा था। फिर ये सोचते सोचते वो क्या किया, यानी उसी रात में जो मार्केट होता है, मार्केट की तरफ चलना वो क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। हु वाज थीप, हरि सिंह, यानी जो चोर था वो क्या था, उसका नाम, हिज नेम वाज हरि सिंह। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy men show fear, and the rich men show anger, and poor men show acceptance. But I knew the Anil's face when he discovered the thefts would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for loss of ट्रस्ट। फिर इन द नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि इन द शॉर्ट कैरियर, यानी मेरा जो लाइफ कैरियर है, अभी तक के जो मेरा जीवन कैरियर है, उसमें कह रहा है कि मैंने अभी तक बहुत लोगों को फेसेस को मैंने पहचाना है, यानी बहुत लोगों को मैंने जो रब्ड किया है, बहुत लोगों के साथ मैंने चोरी की है। बट वो कह रहा है कि when they has lost their goods, बहुत लोग होते हैं जिनकी सामानें चोरी हो जाती हैं, जिनके पैसे चोरी हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, द ग्रेडी मैन शोज फियर, यानी जो ग्रेडी मैन होते हैं, जो लालची होते हैं, वो अपने फियर को दिखाते हैं। और जो रिच मैन होते हैं,
जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, वो अपने क्रोध को दिखाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि अब तो क्या, अब चोरी हो गया है, अब क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन यह व्यक्ति अनिल, जिसको मैंने क्या किया, चोरी किया है, वो इस बात को लेकर परेशान नहीं होगी कि मैंने लूट गया, वो इस बात को लेकर निराश हो जाएंगे, सैडनेस हो जाएंगे, क्योंकि किसी ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। I found myself in the maiden and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pyjama stuck to my skin, and a cold wind below the rain crossed my face. और इस तरह से I found myself in the मैदान, और इस तरह से मैंने क्या किया, यानी वहाँ पे बेंच पे बैठ गया। That night, और उस समय जो हवाएं थी वो एकदम ठंडी हवाएं चले थे। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर के समय हम लोग जानते हैं कि ठंडे का मौसम होता है। बट लाइट ड्रिजल एडेड टू माई कंफर्टमेंट, और उस समय मुझे क्या लग रहा था, कुछ ठंडा सा लग रहा था। वही कह रहा है कि सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवलिंग, और उसी समय क्या होने लगा, हैवलिंग यानी बारिश होने लगी। माई शर्ट वाज एंड पैजामा स्टुक टू माई स्किन, और जो मेरा पैजामा था, जो मेरा शर्ट था, वो भीग गया था, और मेरे शरीर के जो स्किन थी उससे क्या हो गया था, एकदम चिपक गया था। एंड कूल वाइंड ब्लो एंड रैन क्रॉस माई फेस, और इस तरह से ठंडी हवाएं चलने लगी, और मुझे क्या हो रहा था, आई फेल्ट कूल, यानी मैं ठंडा महसूस कर रहा था, यानी मुझे ठंडा लगने लगा। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes where they were damp from the rain. और इस तरह से फिर मैं बाजार गया, और वहाँ पे मैं क्या, जो क्लॉक टावर था वहाँ पे मैं उस रात वहीं पे मैं बैठा, फिर मैंने दे वर डम्प फ्रॉम द रेन। Anil's money in the morning, he would properly have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to bazaar, or learn to write whole sentences anymore. और इस तरह से फिर वो कह रहा है, यानी बैठ के सोच रहा है कि अगर सुबह होता तो जो अनिल हैं वो मुझे क्या करते हैं, मॉर्निंग में मुझे 2 या 3 रुपया देते, और फिर वो मैं उस पैसे से कहाँ हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मैं इस क्या कर दिया, उनका सारा पैसा लेकर, यानी मैंने उनके सारा पैसा क्या कर लिया, चुरा लिया है। अब तो मैं उनका खाना भी नहीं बना सकता। Sorry, yes, I could not cook his meals, run to bazaar and learn to write and whole sentence and anymore. और इस तरह से run to bazaar and learn to write whole sentence anymore, और इस तरह से जब मैं बाजार जाता था, बाजार करने के बाद से आकर मोर, अरे यानी मैं पढ़ता था, सेंटेंसेज को लर्न करता था, मतलब मैं कुछ पढ़ता था। I had forgotten, yes, I have forgotten about them in the excitement of the thefts. Whole sentences I knew could one day bring
me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be cut, but to be a really big man, a clever and a respected man, and something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. और इस तरह से आई हैड फॉरगेटन अबाउट द देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द, यानी उस समय मैंने क्या जो चोरी किया था उस समय मेरे अंदर कुछ दूसरी चीज़ें चल रही थी, पैसे की चीज़ें। लेकिन जब वो फिर कह रहा है कि जब मैं ये सोचा कि आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि अगर मैं अच्छे से पढ़ सकता था, क्योंकि पढ़ना कौन सिखा रहा था मुझे, अनिल सिखा रहा था। और यह जो पैसा मैंने चुराया है, अगर मुझे पढ़ना आ जाए, मुझे ज्ञान आ जाए, तो मैं इससे ज़्यादा पैसा मैं कमा सकता हूँ। और फिर चोरी करने के बाद से तो मैं कभी पकड़ा भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा, मेरे पास नॉलेज आ जाएगी, तो मैं पैसा के साथ साथ मुझे क्या रिस्पेक्ट भी मिलेगा। फिर यही सब सोचकर और फिर वो कहता है कि नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, फिर मैं रिटर्न चलता हूँ, यानी फिर मैं अनिल के यहाँ मैं क्या करता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। आई हो, और किस चीज़ को, यानी यह सोच के कि मैं जाकर फिर अच्छे से क्या करूँगा, पढ़ाई करूँगा। यानी अनिल से कुछ ना कुछ मैं जो मुझे पढ़ाता था मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ूँगा। आई हैड फॉरगॉटन, सॉरी, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the edge of the bed, and my head came found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और फिर वह जब यह डिसाइड कर लिया कि फिर मैं क्या करता हूँ, अब चलता हूँ, जो भी होगा मैं क्या करूँगा, फिर रिटर्न उसके यहाँ चलता हूँ। फिर वो हरियबली बैक टू रूम, यानी वो यह सोचकर, यानी डरते हुए कि जल्दी से मैं चलता हूँ, अनिल अभी तो सोए होंगे और मैं जल्दी से चल कर क्या कर दूंगा, उनके सोने से पहले ही जो पैसा मैं जहाँ से चुराया था वहाँ पे ले जाकर क्या कर दूंगा, रख दूंगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जाता है और जाने के बाद देख रहा है कि अनिल अभी सोए हुए हैं, तो धीरे से यानी रेंगते हुए छुपके से जाता है और जाने के पास पैसा जहाँ से लिया था वहाँ से क्या कर देता है, रख देता है। फिर कहता है कि पैसा तो चुराना बहुत आसान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन है उसको वहाँ पे क्या कर देना, फिर ले जाकर रखना। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैज ऑलरेडी मेड द टी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी. There was a 50 rupee note between his finger. My heart sank. I thought I have been discovered. और इस तरह से जब अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह हुआ तो मैं देखा कि अनिल हमसे पहले ही क्या वो जग चुके थे और वो चाय बनाकर अपने हाथों में 50 रुपीज़ की नोट लाकर मुझको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। जब मैं देखा कि 50 रुपीज़ की नोट, तो मैं क्या किया, मैं डर गया कि मैं अब पकड़ा गया। I made some money yesterday. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose, but when I took the notes, I saw it was still wait for the night rains. Today we shall start writing sentences, he says. और इस तरह से जो अनिल थे वो एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि ये पैसा लो, और अब यानी रात को मैंने कल कुछ पैसा मैंने अर्निंग किया था और
अब से मैं तुम्हें पर डे 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये पर डे तुमको दूंगा। जब मैंने उस नोट को देखा तो वो नोट क्या था, एकदम नम था, यानी भीगा हुआ था। किस किस वजह से? क्योंकि वो उस पैसे को मैंने क्या किया था, चोरी करके, यानी रात को जब गया था तो बारिश में भीग के गया था, और उसी पैसे को अनिल ने मुझको दे रहा है। फिर वो कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शो एनीथिंग। और वो देखता है कि ना ही उसके आंख और ना ही उसके लिप्स कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा आई स्माइल एट अनिल्स इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइलिंग केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस तरह से फिर मेरे चेहरे पे क्या आ जाती है, स्माइल आ जाती है, और ये कहानी इसी तरह से क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इस तरह से चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।